जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी इस समय है घोसी लोकसभा के अंतर्गत मऊ में, और आज हमारे साथ हैं हाई कोर्ट के वकील और मंसूरी समाज से एक नेता भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि घोसी लोकसभा चुनाव को किस हिसाब से देख रहे हैं ये लोग, क्या माहौल है और मंसूरी समाज के लोग किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और किसको घोसी लोकसभा से सांसद बनाएंगे। आइए इनसे हम बात करते हैं और परिचय लेते हैं। सर स्वागत है यूपी सच तक में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंसूरी समाज के तरफ से कि आप जो है तड़पती हुई धूप में लोगों से मिलजुल करके उनकी भावनाओं को जो है जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मंसूरी समाज की तरफ से बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथियों, मैं मोइनुद्दीन अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, पूर्व राज्य विधि अधिकारी, मंसूरी समाज का राष्ट्रीय विधि सलाहकार हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय मुश्ताक अली मंसूरी साहब। उनके दिशा निर्देश में हमारा संगठन जो है आपके लोकसभा क्षेत्र घोसी में कार्य कर रहा है। जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मऊ जिले में लगभग 50,000 से ऊपर जो है मंसूरी समाज के लोग निवास करते हैं, वोटर हैं, और हर विधानसभा में अच्छी खासी तादाद है। और हम लोग घूम घूम करके मंसूरी समाज के जन जागरण के लिए कार्य किए हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएँ हैं और उस समस्याओं का जो समाधान करेगा उसके साथ हम लोग हैं। सर तो क्या लग रहा है, अभी तमाम प्रत्याशी आए हैं तो कौन सी पार्टी लग रहा है कि आपके मंसूरी समाज की समस्या को हल कर सकता है? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुश्ताक अली मंसूरी साहब जो पेशे से अध्यापक हैं, लेक्चरर भी हैं मोहम्मद इंटर कॉलेज में, और वो जो है उनके दिशा निर्देश का पूरा मंसूरी समाज इंतजार कर रहा है। जैसा दिशा निर्देश मिलेगा उस दिशा निर्देश पर हम लोग जो है मतदान करने के लिए पूरा मंसूरी समाज तैयार है। सर मंसूरी समाज की समस्या क्या है, जिसे जब अगर सांसद आप बनाते हैं तो समस्याएं क्या है कि उस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए, हमारा मंसूरी समाज जो है गांव में निवास करता है, समाज के एकदम निचले पौधान पर निवास करता है। पेशे से मुख्य रूप से उनका पेशा जो है धुनाई का है, जो 3 महीने चलता है। ठंडी के समय में वो सीजन ख़त्म हो जाता है, पेशा उनका बंद हो जाता है, भूखमरी के कगार पर चले जाते हैं। इसलिए उनको एक हम लोगों की मांग है कि धुनकर आयोग बनाया जाए जिसमें सुविधाएं दी जाए, और भी इनके शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से कुछ कार्य ऐसे किए जाएं जिससे वो समाज की मुख्य धारा में जुड़े। साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्थिति इस तरह की है कि दलितों से भी बदतर स्थिति जो है मंसूरी समाज की है, इसलिए कि इनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, खेत बाड़ी भी बहुत कम है, सीमित है। इसलिए हमारा बराबर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि वो प्रत्याशी जो इनके आगे बढ़ कर के इनके समस्याओं में हिस्सेदारी ले, तो मैं उसके साथ हूँ, हम लोग उसके साथ हैं। और यही काम जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुश्ताक अली मंसूरी साहब जो है जन जागरण का कार्य कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इस चुनाव में कौन प्रत्याशी है जो हमारी समस्या को जो है हल कर सकता है, निदान कर सकता है, उसके लिए कोशिश कर सकता है। उसके साथ जो है हम लोग खड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं मुश्ताक अली जी हैं जो आपके मुखिया हैं इस समय, और उनके इंतजार है, उनके इशारा का कि जिधर वो इशारा करेंगे उस तरफ आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे वोट देने के लिए। यस, हाँ, जैसा कि आपका सवाल है कि क्या उनका इशारा होगा तो आप लोग तैयार हो जाएंगे। हमारा पूरा मंसूरी समाज तैयार है, वो जहाँ कहेंगे वहाँ मतदान करेंगे, इसलिए कि वो समस्याओं के लिए लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि भाई उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उस समस्याओं का समाधान करें, जिससे आप जानते हैं कि जब व्यक्ति का विकास होता है तभी समाज का विकास होता है, तभी राष्ट्र का विकास होता है। तो जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा, और वो विकास करने का काम जो है वो शासन सत्ता ही कर सकता है, जिसको पावर है, जो अपने पावर का इस्तेमाल करके उनकी बहबूदी के लिए कार्य कर सकता है। जी अच्छा, वकील साहब उनसे एक सवाल है कि अभी जो 1919 में जो चुनाव हुआ था, आप लोगों ने जिसे सांसद बनाए थे, उस सांसद से हमारे घोसी लोकसभा का विकास हुआ है, कुछ नुकसान हुआ? देखिए, हमारा घोसी लोकसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं। तमाम ऐसे गांव हैं जहां रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और बिजली के तार नहीं है, और शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल नहीं है। तो समस्याएं तो बहुत है, और हर वर्ग में समस्या है। तो समस्या का समाधान तभी होगा जब एक अच्छा राजनेता चुना जाएगा, और वो राजनेता जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, तो समस्या का समाधान होगा। उसी समस्या के समाधान की कड़ी में एक हमारा मंसूरी समाज है, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं, और वो समस्याओं के समाधान के लिए हमारा पूरा समाज देख रहा है कि आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं, और वो सारा डिसीजन जो है हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष मुश्ताक अली मंसूरी साहब। हमारे कहने का मतलब ये था 19 में जब चुनाव हुआ था, जो हमारे सांसद बने अतुल राय, जो पूरे जेल में ही बिता दिए, उससे हमारे घोसी लोकसभा का विकास हुआ या नुकसान हुआ? भाई उससे तो नुकसान ही हुआ है, विकास नहीं हुआ है। क्योंकि जो है भाई प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे, जनता की दुख दर्द को समझे, जनता की समस्या को समझे, उसका निदान करे, और जनता का विकास हो, तभी तो जनता का
विकास होगा तो देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। तो ऐसे प्रत्याशी की घोसी लोकसभा क्षेत्र में ज़रूरत है जो कर्मठ हो, ईमानदार हो और जनता की समस्याओं का जो है समाधान करने के लिए तैयार हो। तमाम प्रत्याशी आए हैं, आपके हिसाब से कुछ तो लगता होगा कि कोई प्रत्याशी काम लायक है कुछ? अब देखिए, ये डिसीजन जो है हम अपने प्रदेश अध्यक्ष मुश्ताक अली मंसूरी साहब पर छोड़ते हैं, क्योंकि हम तो उस संगठन के विधि सलाहकार हैं। जैसा निर्देश उनका होगा वैसा जो है हम लोग पालन करने के लिए 50,000 मतदाता उनके इंतजार कर रहे हैं उनके आदेश का, कि कैसा दिशा निर्देश देंगे, जैसा निर्देश देंगे वैसा हम लोग काम करने के लिए तैयार। अगर कहीं छड़ी पे इशारा कर देते हैं तो छड़ी पे आप लोग तैयार हैं? वो छड़ी पर ही इशारा कर दे, उन्हें विश्वास है कि छड़ी ही समस्या का समाधान करेगी, तो हम लोग छड़ी पर ही वोट देने का काम करेंगे। चलिए सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको भी कि आपने मंसूरी समाज की समस्याओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, प्रत्याशियों तक पहुंचाने के लिए, आपने शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आपने कार्य किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मऊ में और हमारे साथ हैं मंसूरी समाज के, और इनका कहना है कि अभी हमारे जो मुखिया हैं उनके इशारा का इंतजार है, और जैसे ही इशारा करते हैं जिस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बोलेंगे हम लोग 50,000 वोट लेकर के और उस चुनाव चिन्ह पे अपना वोट देने के लिए तैयार हैं। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? इनका वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।